मेरा ख्याल है कि ऐसे कैरेक्टर जिस तरह का सजल अली का कैरेक्टर न्यूज़ एंकर दिखाया है, इस तरह के लोग दुनिया में नहीं पाए जाते, या होंगे लेकिन उसके लिए चिराग लेके निकलना पड़ेगा ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं उस ड्रामे का नाम है इश्क-ए-ला। मेरे नज़दीक ये ड्रामा बहुत ही क्रिएटिव ड्रामा है। राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से लिखा है, थोड़ा हट के अलग से लिखा है, और इसका नाम जो दिया है वो भी थोड़ा हट के और अच्छा सा दिया है। आज इसकी 12 किस्तें हो चुकी हैं और मेरे ख्याल में ये ड्रामा 2 हिस्सों में तकसीम है। एक फर्स्ट हाफ वो है जो अच्छा है, जिसमें कैरेक्टर को बिल्ड किया गया है और एक सिचुएशन क्रिएट की गई है किसी खास फर्द के लिए, यानी कि अजलान के लिए। यानी एक हाफ इसका ख़त्म हो चुका है जिसमें हमने देखा कि अजलान की ज़िंदगी किस तरह की थी और उसकी किस तरह के क्राइसिस है सजल अली का कैरेक्टर और बाकी सब कैरेक्टर्स हमने देखने को मिले। लेकिन अभी जो नेक्स्ट हाफ होने वाला है, यानी कि जो कहानी का दूसरा हिस्सा है, वो इससे बेहतर होने वाला है। उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि एक कैरेक्टर जो हमें दिखाया गया शुरू में बहुत अकड़ू सा और बहुत ही जिसमें गरूर, तकब्बुर और कभी अल्लाह के सामने ना झुकने वाला, जिसका अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा कि जब वो सजल अली की ज़िंदगी के लिए दुआ कर रहे थे तो किस तरह के, कहना चाहिए कि एक नामुनासिब अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए अल्लाह ताला से हम कलाम होते हुए। और बहुत से लोगों को ये बात मैंने देखी कि पसंद नहीं आई। वो कह रहे हैं कि भाई इसने इस तरह क्यों बोला, ये ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। लेकिन अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल एक ड्रामा है, तो ड्रामे का मतलब ये नहीं होता कि जो आप सोच रहे हैं वो ही हो। अब दुनिया में 10 तरह के अलग अलग लोग होते हो, 10 तरह के अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, तो आप उससे एग्री करें ना करें वो बात ठीक है। लेकिन अब ये कि ऐसा होता ही नहीं है, इन्होंने ये गलत डाला, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, ये कुफराना अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, तो ये आपकी सोच मेरे ख्याल में गलत है। क्योंकि और ये ड्रामे की कभी कभार ज़रूरत भी होती है, क्योंकि आगे जाके जब वो उसको ठीक करेंगे और वो अल्लाह की तरफ आएगा तो उसको यही अल्फाज जो उसने कुफरी अल्फाज एक तरीके से हम कहेंगे जो उसने बोले, तो उसके ऊपर गिल्ट होगा, उसी के ऊपर उसका अफसोस होगा। तो इसलिए पहले शुरू में इस तरह के सख्त किस्म के इसने अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन लोगों को इतना हार्श नहीं होना चाहिए क्योंकि ड्रामा है और इन दी एंड उसने अल्लाह की तरफ ही आना है। अगर आपको नहीं पता हो, मेरे ख्याल में तो ड्रामा आगे जाके और इंटरेस्टिंग होगा भी, क्योंकि ये बहुत हट के एक चीज़ की गई है कि किसी मेन कैरेक्टर को ड्रामे के बीच में मार देना जिससे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में डायरेक्टर ने बहुत बड़ा रिस्क लिया एक ऐसे कैरेक्टर को पहले बिल्ड करके जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस जुड़ी हुई है, आपने उसको मार दिया तो हो सकता है उसकी ऑडियंस कट जाए। लेकिन ड्रामे को अच्छा करने के लिए और ड्रामे की स्टोरी में जान डालने के लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरह के कुछ हट के इकदाम किए जाते हैं हमारे ड्रामों में। असल जो पूरे ड्रामे की जो स्टोरी है वो चलने वाली ही अजलान के ऊपर है, और जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब साइड कैरेक्टर और वो उसके इर्द गिर्द घूमेंगे। सजल अली का जो कैरेक्टर आपने देखा कि बीच में उनकी डेथ हो गई, जो कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरा ड्रामा अपने कंधों पे लिया हुआ था। उनकी जो माइंड ब्लोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की जो उनकी एक्टिंग थी वो इस ड्रामे की जान थी। मैंने बहुत से लोगों से ये भी सुना है कि अगर अब सजल मर गई है तो हम आगे ड्रामा नहीं देखेंगे। खैर ये उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत हटके और बहुत अलग चीज़ ट्राई की है कि एक कैरेक्टर को आपने इतना अच्छा बनाया और उसको इतना अच्छा बिल्ड किया, उसको एंड टाइम पे आके मार दिया। आप यकीन करें वो जो पूरा सीन जो क्रिएट इन्होंने किया जिसमें सजल अली मरी, जिसके पीछे इनके पीछे गुंडे आ रहे थे, इनकी गाड़ी रुकी, गाड़ी पे फायर लगा और ये निकली भागी, अजलान की बाहों में इन्होंने दम तोड़ा, तो ये सारा सीन एक फिल्म की तरह का पिक्चराइज किया गया था। इतना अच्छा पिक्चराइज किया गया था कि आप इसके अंदर कितनी लो पॉल्स भी थे और इतनी एक्टिंग के भी फुकदान थे कई जगह पे, लेकिन वो सब कवर अप हो गया किस चीज़ में कि उस कैरेक्टर को इतना बिल्ड किया हुआ था। सबकी जो फोकस था वो सजल अली पे था और वो अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे रही थी। और उनको हट के अगर आप देखा जाए और अगर आप दोबारा से वो सीन देखें तो अजलान की एक्टिंग ना होने के बराबर थी उस जगह पे। और उसके बाद भी हॉस्पिटल्स वाले सीन्स जो थे वो भी अजलान के इतने कोई अच्छे नहीं थे, उनकी एक्टिंग इतनी कोई अच्छी नहीं थी। लेकिन जब वो सजल अली के साथ रहते थे तो सजल अली की एक्टिंग इतनी अच्छी होती थी कि वो कवर अप कर जाते थे। और उसके अलावा जब शुरू में जब वो एक्टिंग कर रहे थे जिसमें वो अकड़ू से थे, तो वो मेरा ख्याल है वो उनको सूट कर रहा था, वो उनके ऊपर बिल्कुल अच्छा लग रहा था, वो उसमें बिल्कुल कैरेक्टर में बिल्कुल अच्छे थे। लेकिन अब आगे जब उनका दिल सॉफ्ट हो जाएगा और वो अल्लाह की तरफ जाएंगे और वो नेक काम करने लगेंगे और थोड़े सॉफ्ट मिजाज के हो जाएंगे, उसके बाद वो किस तरह की एक्टिंग करते हैं वो देखने के काबिल है। वैसे तो उनकी एक्टिंग को इतना हम बुरा भला नहीं कह सकते क्योंकि वो डेब्यूटन है, पहला ड्रामा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको उनकी एक्टिंग पसंद आई, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रंच मोमेंट थे जहां उनकी एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन वो सीन इस तरह के अच्छे पिक्चराइज किए गए थे जिसमें आपने देखा कि सजल अली की डेथ भी हो गई, लेकिन वो अपने लोगों को बूज बम और ना लोग उस सीन के साथ कनेक्टेड थे कि इनकी एक्टिंग और बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं किया इनका। और मैं कहना चाहूँगा कि इस ड्रामे की वजह से ताकतवर लोग जिस तरह कानून को अपने हाथ में रखते हैं, वो जब चाहे जिस तरह चाहे कर लेते हैं और गरीब को कुछ समझते ही नहीं है। और अगर गरीब कोई इंसाफ लेने खड़ा भी हो जाए तो उसके लिए इतनी मुश्किलात, इतनी हर्डल्स खड़ी कर देते हैं कि वो उसके लिए एक नामुमकिन सा हो जाता है और वो बेचारा वो सब छोड़ छाड़ के अपना केस वापस ले लेता है या बिल्कुल
कहना चाहिए कि हार मान लेता है। तो इस तरह हमारा जो अमीर और माफिया टाइप का जो तबका होता है उसका एक डार्क मोड दिखाया है लोग, और बहुत अच्छे से दिखाया है। और दूसरी जानिब पे हमारे जो एंकर्स दिखाया है, जैसे सजल अली का जो कैरेक्टर दिखाया है एंकर्स का, तो मैं नहीं समझता कि 99.999% इस तरह के लोग हमारी इंडस्ट्री में हैं, तो उस पर बात करना फ़िलहाल मुनासिब नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे कैरेक्टर जिस तरह का सजल अली का कैरेक्टर न्यूज़ एंकर दिखाया है, इस तरह के लोग दुनिया में नहीं पाए जाते, या होंगे लेकिन उसके लिए चिराग लेके निकलना पड़ेगा ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए। अब आगे ड्रामे की स्टोरी क्या होगी उसको तो मैं प्रेडिक्ट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे ये पता है कि अजलान के ऊपर अब सारी जिम्मेदारी है। उनके साथ यमुना जैदी आगे होंगी और वो भी बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन फिर भी अजलान के ऊपर ही ड्रामा अब टिकेगा, क्योंकि उनकी एक्टिंग आगे अच्छी होना ज़रूरी है। पीछे तक तो सजल अली ने संभाल लिया था, लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। ओवरऑल सब जितने भी इस ड्रामे के एक्टर्स हैं उन सबकी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत ही अच्छी एक्टिंग है उस बच्ची समेत, और जो कैमरा वर्क है वो भी बहुत अच्छा किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।